नमस्कार दोस्तों, स्टॉक जीनी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी ट्रेडर्स के लिए है जिनको ट्रेड करते समय या ट्रेड करने से पहले ड्यूरिंग द ट्रेड एक डर लगता है मन में। कहीं ना कोई डर जो है मन में चलता रहता है। या तो वो इस चीज़ का डर हो कि यार मैंने सही ट्रेड लिया या नहीं लिया, या फिर ट्रेड यदि गलत जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो इस चीज़ का डर कि यार ये तो लॉस मेकिंग ट्रेड हो गया। या फिर जब ट्रेड ले लेते हैं उसके बाद अपनी एनालिसिस को रीचेक करते हैं कि यार ये मैंने ठीक किया क्या, ये सही एनालिसिस मैंने ट्रेड किया, मुझे कुछ और तो नहीं चेक करना था। इस तरह का एक डर हमेशा रहता है। अच्छा, ये जो डर है ये अक्सर ट्रेडर के दिमाग में एक उधेड़-बुन सा क्रिएट करता रहता है। यार क्या सही है, क्या गलत है, कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं मेरा एनालिसिस तो गलत नहीं है, कहीं मेरी स्टडी गलत तो नहीं है। अच्छा, ये सारा जो डर होता है, इसके पीछे कुछ वजह मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। कहीं न कहीं पर उस वजह से आप एग्री ज़रूर करोगे कि इन सारे डर का रीज़न एक्चुअली क्या है। अब देखो, हम लोग ट्रेडिंग करने आते हैं, स्टॉक मार्केट में ईज़ी लगता है और ट्रेड करने आ जाते हैं। अक्सर ऐसा लोग सोच कर आते हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ अ ईज़ी मनी मेकिंग स्टफ, सो लेट्स गो एंड मेक द मनी। ऐसा सोच कर आते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपको जो रिजल्ट्स होते हैं इतने इंस्टेंट मिलते हैं, यानी आपने कोई भी एक्शन लिया उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। बाकी कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, वहाँ पर आपको जो रिजल्ट्स आते हैं वो थोड़ा समय लेता है। तो वहाँ पर पेन कम हो सकता है, होता हो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप जैसे ही ट्रेड करते हो तुरंत उसका रिजल्ट आ जाता है। अब यहाँ पर देखो, जो मेन रीज़न होता है फ़ियर का, मैं उसके बारे में बात करूँगा कि जो मेन रीज़न अक्सर ट्रेडर्स के बीच में होता है, वो क्या होता है? वो होता है एक काइंड ऑफ अ ट्रस्ट का इश्यू होता है। अब देखो, ट्रस्ट की बात है तो ट्रस्ट का इश्यू कैसे होता है इसको समझाता हूँ। ट्रस्ट का इश्यू इश्यू जो है ऐसे होता है कि आपने कोई स्टडी करी, कोई एनालिसिस किया, लेकिन उस पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ट्रस्ट नहीं है। और यदि ट्रस्ट नहीं है और फिर भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो आपको फ़ियर फैक्टर आपका वहाँ पर आएगा, आपको डर लगेगा उस ट्रेड में। दूसरा रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न मैं कहूँगा, जो सबको इस बात को तो बिल्कुल गाँठ बाँध लेनी चाहिए कि भई ऐसा नहीं करना है। दूसरा जो सबसे रीज़न ये हो सकता है कि या तो आपका जो कैपिटल साइज़ है बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। आप समझ रहे हो मेरी बात? बहुत ही कम है, जो मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आप एक प्रॉपर जो रूम मिलना चाहिए आपकी ट्रेड्स को, वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आप 1 या 2 ट्रेड करते हो, 3 ट्रेड करते हो, 3 दिन ट्रेड करते हो, आपको लगातार 1-2 दिन लॉसेस होते हैं, आपका कैपिटल ही खत्म हो जाता है। फिर आप कर नहीं पाते हो। तो ये एक इश्यू हो सकता है कि जब आप ट्रेड में हो, कैपिटल थोड़ा रहने की वजह से आपको वो डर आपके दिमाग में रहता है कि कहीं यार मेरा कैपिटल वाइप आउट ना हो जाए, मेरा पैसा खत्म ना हो जाए। जब आपके पास थोड़ा-सा कैपिटल रहता है, जिस ज़रूरत से थोड़ा कम। दूसरा बड़ा रीज़न, बहुत ही बड़ा रीज़न मैं कहूँगा कि आपने उस पैसे को ट्रेड पे लगाया है, जिस पैसे की आपको आने वाले समय में, यानी जो अपकमिंग फ्यूचर है, उसमें किसी न किसी चीज़ में उसकी ज़रूरत है। मतलब आपका ज़रूरत का पैसा है और आपने उस पैसे से सोचा कि थोड़ा-सा चलो 2 पैसा कमा लेते हैं, ट्रेडिंग कर लेते हैं, और आपने कर दी स्टार्ट ट्रेडिंग। तो आपको तो दिमाग में डर है कि यार इस पैसे का मुझे काम है, ईएमआई देना है, गाड़ी की किस्त भरनी है, मकान का ईएमआई जाना है, कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है। किसी भी चीज़ के लिए आपने वो फंड रखा हो और उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा हो कि भई ये पैसा यदि चला गया तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एक ये बड़ा रीज़न होता है। तो इसलिए कहा जाता है मार्केट में, भैया मार्केट में आप ओनली ट्रेड विद द कैपिटल दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज़। सिंपल सी भाषा में है कि भैया वही पैसा आप लेकर मार्केट में उतरो ट्रेड करने के लिए, जिसका यदि लॉस हो जाए, यदि वो सारा का सारा पैसा आपका चला भी जाए, तो आपकी लाइफ स्टाइल पे, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, उन पर उसका प्रभाव ना पड़े, वो इम्पैक्ट ना करे बेसिकली आपकी लाइफ स्टाइल को। तो हमेशा याद रखो, उसी पैसे से ट्रेड करो जिस पैसे को आप मन में ये सोच कर सकते हो कि भैया ये यदि लॉस भी चला गया, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, उसमें मुझे लॉस हो गया लगातार, मार्केट में है, मार्केट इज सुप्रीम लॉस हो सकता है,
तो लॉस हो गया, तो मेरा लाइफ स्टाइल बैलेंस रहेगा, मुझे मेरे लाइफ स्टाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये मेरा एक ऐसा पैसा है जिसको आई कैन अफोर्ड टू लूज़। अब आप जब स्टडी करते हो, कोई एनालिसिस फॉलो करते हो, तो कोई भी पैटर्न है, कोई भी सेटअप को फॉलो करते हो, कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करते हो, तो देखो लॉस तो हर जगह हो सकता है, राइट? हर जगह लॉस हो सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई सेटअप, कोई इंडिकेटर, कोई एनालिसिस इस बात की कतई गारंटी नहीं देता है कि भाई आप इसको फॉलो करोगे और इसको सही से फॉलो करोगे तो 100% प्रॉफिट होगा। तो 100% तो कोई सेटअप देता नहीं है गारंटी, या फिर 100% कोई भी इंडिकेटर आप लगा के देख लो, 100 ट्रेड्स में 100 ट्रेड तो प्रॉफिटेबल जाएंगे नहीं। लेकिन क्या होता है कि चार दिन आपने ट्रेड किया, 4 दिन प्रॉफिट हुआ, बाकी के 3 दिन आपको लॉस हुआ। लेकिन 3 दिन ऐसा लॉस हुआ कि हो सकता है आपका कैपिटल छोटा है, या आपका शुरुआत के 2 दिन जो है लॉस हो गया, और कैपिटल कम है तो कैपिटल की वजह से वाइप आउट हो गए। दूसरा, आपके एनालिसिस बढ़िया है, सेटअप बहुत बढ़िया है, आपके पास कैपिटल भी है, लेकिन उस कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इन अपकमिंग फ्यूचर में आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, आप डर के मारे उसको सही से फॉलो नहीं करोगे। तो यहाँ पर अच्छा आपको समझ आ रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें चल किसके इर्द गिर्द रही हैं, आप ये समझने की कोशिश करो। ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं आपके माइंड सेट से, राइट? यानी कहने का मतलब ये है कि भाई जो स्टॉक मार्केट है ना पूरा, जो ये डर का जो खेल है ना, ये सारे जो मैंने आपको छोटे छोटे रीजंस बताए, ये बड़े रीजंस हैं। आप जरूर अपने आप को एक बार देखिएगा, आप जरूर अग्री करोगे इन सब बातों के लिए कि जो मैं कह रहा हूँ, आप उनको जब आप अपनी लाइफ में उनको झाँकोगे, क्या आपने कभी ऐसा किया है, या आप ऐसा कर रहे हो। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल स्टॉप कर दो। यदि आप उस पैसे से ट्रेड कर रहे हो जो इस पैसे की आपको ज़रूरत है, आपकी EMI यानी है, आपको कुछ खरीदना है और उस पैसे को आप अफोर्ड नहीं कर सकते लूज़ करने के लिए, तो आप बिल्कुल आज से ही ट्रेडिंग बंद कर दो। ये मैं आपको एक आप बड़े भाई कह लो, छोटा भाई कह लो, टीचर कह लो, ट्रेनर कह लो, या कुछ भी आप मुझे नाम से बुला लो, ठीक है? एक हिदायत है, एक जो है मेरी तरफ से सभी ट्रेडर्स का एक संदेश यही है कि भाई आप बिल्कुल भी उस पैसे को इस्तेमाल ना करें जिस पैसे की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, या आपका इमरजेंसी फंड है, कुछ भी किसी भी तरीके से, राइट? दूसरा और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये जो सारा खेल चल रहा है, ये किस चीज़ का चल रहा है? माइंड का। और आपने ये बात भी ज़रूर सुनी होगी मार्केट में, या मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो मार्केट इज़ ऑल अबाउट व्हाट? यानी जो मार्केट में क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट, ट्रेडिंग जो है वो 90% माइंडसेट है, और केवल जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो सेटअप यूज़ कर रहे हो, जो एनालिसिस यूज़ कर रहे हो, वो सिर्फ 10% है। यानी जो स्किल्स हैं वो उसका जो वेटेज है ओनली 10% है। तो आपको अपने माइंड सेट को बहुत ही ज़्यादा सही और स्टेबल रखना है। यानी कि जितनी भी समस्या मैंने आपको बताई हैं, इससे ओवरकम करने के लिए आपको यू नीड टू हैव योर माइंड स्टेबल, राइट? और ये माइंड स्टेबल होगा कैसे? सबसे पहली बात, कसम खाओ उस पैसे से बिल्कुल ट्रेड नहीं करोगे जिस पैसे को आप बिल्कुल जो है अफोर्ड नहीं कर सकते टू लूज़। दूसरी बात, आप बिल्कुल भी ऐसा ना करो कि आज लॉस हुआ तो अलग अलग स्ट्रैटेजी को चूज़ कर रहे हैं, आज कल प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। आपको एक ट्रस्टवर्दी इंडिकेटर, एक ट्रस्टवर्दी सेटअप को इस्तेमाल करना है। देखो, आपको ऐसा नहीं करना है कि आज ये सेटअप यूज़ किया, कल वो सेटअप यूज़ किया, आज वो इंडिकेटर यूज़ किया, आज वो इंडिकेटर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप स्टडी करो पहले, ट्रेड स्टार्ट करने से पहले किसी भी पैटर्न को, किसी भी सेटअप को थोड़ा स्टडी करो। जब आपको थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप हो, यानी आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। यदि आप ट्रस्ट बिल्डअप कर लेते हो किसी भी पर्टिकुलर सेटअप पे, इंडिकेटर पे, या वट एवर द एनालिसिस यू आर डूइंग उस पे किसी भी, तो उसके बाद आप ट्रेड करना स्टार्ट करो और थोड़ा समय दो। देखो, मार्केट एकदम सुप्रीम है, मार्केट इज टोटली सुप्रीम, एंड अंडरस्टैंड दैट कि हो सकता है एक दिन लॉस हो, दूसरे दिन प्रॉफिट हो, फिर तीसरे दिन लॉस हो सकता है 3 दिन लगातार आपके लॉसेस हों, चौथे दिन प्रॉफिट हो, फिर 5वें दिन प्रॉफिट हो और प्रॉफिट अच्छा हो। क्योंकि कोई भी जो एनालिसिस है, कोई भी सेटअप है, रेगुलर आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता। ये आपको समझना है, अपने माइंड को सेट करना है। अपने जो फियर जो है, आपको जो आ रहा है, जो फियर आता है, आप ये समझो जो भी मैंने अब तक बात करी, किन किन वजहों से फियर आता है, वो उन सबको ओवरकम करने के लिए सिंपल एक सोल्यूशन है कि भाई आपको अपने माइंड को स्टेबल करके रखना पड़ेगा। और वो माइंड जब भी स्टेबल होगा जब आपके पास
ऐसा फंड होगा जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो, यानी आपको यदि लॉस भी हो रहा है तो आपका माइंड कूल है कि चलो ठीक है, इस पैसे को आई कैन अफोर्ड टू लूज, सो दैट्स ओके। आप कोई एनालिसिस फॉलो कर रहे हो, आपको 1 दिन लॉस हो गया, दैट्स ओके, 2 दिन लॉस हो गया, दैट्स ओके। धीरे-धीरे क्योंकि आपने उस पे स्टडी करी है, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने उस पर स्टडी की है तभी आप उसको यूज़ भी कर रहे हो, राइट? तो स्टडी करके ही किसी भी चीज़ को आप अच्छे से समझ के फिर उसमें अपना जो है पैसा डालकर ट्रेड स्टार्ट करो। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, आई होप कि आपको जो मैंने आप बताया ज़रूर कहीं न कहीं आप अपने रियल लाइफ़ से कोरिलेट कर पा रहे होंगे, और यदि कर पा रहे हो तो अरे आपको समझ आ रहा है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो उसको ज़रूर सुधारिए, ठीक है? घबराइए नहीं। यदि ट्रेडिंग में देखो 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो एंड ऑफ द डे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लॉस यदि हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि एक दिन लॉस हुआ, अगले दिन आपने ट्रेड ही नहीं किया, राइट? उससे क्या होगा कि आज चलो मार्केट खराब था, आपके फेवर में नहीं था, आपने स्ट्रैटेजी फॉलो करी, एनालिसिस फॉलो किया, नेक्स्ट डे आप फिर से ट्रेड कर रहे हो, आपने करा ही नहीं, अगले दिन उसी स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट हो गया। तो ऐसा अक्सर आपको देखने को मिलेगा। तो स्टेबल माइंड के साथ रेगुलर बेसिस पे यदि आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड करो। रेगुलर ट्रेड कर रहे हो, सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, अपनी स्टडी ऑलरेडी करी हुई है, उसके ऊपर आपकी एनालिसिस कहती है, आपने उसका पूरा जो है हिस्ट्री देखी हुई है कि भाई इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने से मुझे क्या प्रॉफिट या लॉस हो सकते हैं। तो उसमें स्टेबली आप जो है रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करो। 15 सेशन, 20 सेशन, 30 सेशन हो सके तो उसमें ट्रेड करो, एंड देन डिसाइड कि भाई आपको इस स्ट्रेटजी के साथ जाना है या नहीं जाना है। ऐसा नहीं 1 दिन करा 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन करा 3 दिन छोड़ दिया, ऐसे में आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे और अपने अकाउंट को अच्छी स्थिति में नहीं रख पाओगे। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ज़रूर कुछ सीखे होंगे आज के इस कॉन्वर्सेशन से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपके साथ आसपास जितने भी ट्रेडर्स हैं जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। उनको बताइए कि भाई सही तरीका क्या है ट्रेड करने का, किस तरीके से हमको ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से कोई भी एक सेटअप, कोई भी एक जो प्रोसेस किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, कितने दिन फॉलो करना चाहिए चेंज करने से पहले। तो थैंक यू सो मच गाइज टू वॉच दिस वीडियो टिल नाउ। लेट्स मीट ऑन अनदर वीडियो। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।